उत्तराखंड में लगातार बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जो उत्तराखंड के कोविड सेंटर के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चौंका रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 16,000 से अधिक बच्चे और किशोर जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि 9 साल से कम के 3020 बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं। आपको बता दें ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर की तरफ संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं मनीष जी। मनीष, उत्तराखंड में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पहली लहर में बुजुर्ग संक्रमित हो रहे थे, दूसरी लहर में वयस्क संक्रमित हो रहे थे, और तीसरी लहर की बात चल रही है लेकिन अभी आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में ये नए मामले आ रहे हैं उससे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस तरीके से जो दूसरी लहर थी इसमें जो युवाओं की बात करी जा रही थी, जो 30 से लेकर 39 ईयर तक के जो युवा थे उनको संक्रमित ज्यादा केस पाए गए हैं। उनका करीबन 24% से ज्यादा उनका रेशियो रहा है कि करीबन इतनी उम्र की जो युवा हैं ये रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तेजी से करीबन उत्तराखंड के अंदर अभी तक करीबन 3 लाख के आसपास, लगभग 3 लाख के आसपास जो है वो कोविड संक्रमित यहाँ पर हो गए। इस समय अगर हम बात करें तो करीबन 73,000 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। पर जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें, जो 9 साल तक के जो बच्चे हैं, लगभग 9 साल तक के बच्चे, उनका जो रेशियो है अभी तक 1.6% के करीब है। मतलब जितने संक्रमित अभी तक हुए हैं उनमें से 1.6% के करीब 9 साल तक के बच्चे संक्रमित हुए। ये बड़ी चिंता की बात है, और जिस तेजी से बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है अलका। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के अंदर, हमारे अंदर ये उत्तराखंड में जो बच्चों से संबंधित जो डॉक्टर है उनकी बहुत कमी है यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से उत्तराखंड में बच्चों के मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, बच्चों के अंदर उत्तराखंड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, राज्य सरकार किस तरीके के इंतजाम कर रही है? क्योंकि बार बार चेतावनी दी जा रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। दूसरी लहर का हमने देख ही लिया कि कितनी समस्याएं हुई, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में तीसरी, और खासकर ये बच्चों का मामला है, बच्चे इसमें संक्रमित हैं, तो ऐसी स्थिति से सरकार कैसे निपटेगी? अलका, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की तो बिल्कुल 72 स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पर। पहाड़ों में तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ना के बराबर है। हम इससे पहले भी हमने दर्शकों को बताया था, लोग जानते भी हैं कि जिस तरीके से सिर्फ अगर उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक ही एम्स है जो ऋषिकेश के अंदर है, इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल है जो देहरादून में है और कुछ हल्द्वानी में है। तो मात्र 3 सेंटर ऐसे हैं जो हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश, ये 3 सेंटर ऐसे हैं जहां पर पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा सिमटी हुई है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो भाग करके तुरंत यहाँ पर आते हैं। पर जिस तरीके से जो देहरादून है, देहरादून में इस समय बिल्कुल महामारी फैली हुई है। करीबन 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर इसमें मिल रखे हैं, एक्टिव केस यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। पर जिस तरीके से सरकार है, सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को ना तो जो बीच में जो पहली लहर आई थी उसके बीच में जो समय मिला उस समय को भी सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई, और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको बेहतर करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सेकंड लहर आई है इसमें लोगों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है। हमने खुद देखा है ये अलका कि लोग एक बेड के लिए तरस गए कि इनको बेड अवेलेबल नहीं हो पाया। और अगर सरकार से बात करें, सरकारी संस्था से बात करें तो वो ये कहते थे कि घर के अंदर रहिए, क्वारंटाइन में रहिए, इन चीजों का इस्तेमाल करके, क्योंकि सरकार जानती थी कि हमारे पास कोई भी स्वास्थ्य सेवा अवेलेबल नहीं है। पर जिस तरीके से ये बच्चों की जो लहर, जो तीसरी कहा जा रही है कि जिस तरह से बच्चे संक्रमित होते हुए अगर हम बात करें तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, अगर सरकार ने कुछ नहीं जल्दी से सोचा। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, निमोनिया का मामला जो होता है बच्चों में बहुत देखने को मिलता है, और खासकर लंग्स से जुड़े हुए मामले ही ज्यादातर सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले में, जो घातक साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। और एक तरीके से ये भी एक देखने वाली बात होगी कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कोरोना नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो बच्चे पाए गए हैं, 18,000 के करीब पाए गए हैं बच्चे, इनमें यह भी तो देखना होगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये किन क्षेत्र के बच्चे हैं, पहाड़ी इलाकों में हैं या फिर शहरी इलाकों में हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन बच्चों को वॉच आउट करके बाहर निकालना होगा, देखना होगा, इन तक सुविधाएं पहुंचानी होंगी, ये देखना होगा कि किन क्षेत्रों में ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो इस पे भी सरकार को काफी कुछ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल अलका, जिस तरीके से बात करें कि अगर हम बात करें कि
कोरोना है पहाड़ तक चढ़ गया है। अगर हम पहले फर्स्ट लहर की बात करें तो बहुत ज्यादा तो जिस तरह से टिहरी और पौड़ी और उत्तरकाशी जो जिले थे यहाँ पर कोरोना संक्रमित केस बहुत कम थे, पर इस बार तो ये जो जिले हैं ये भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि इनके अंदर कमी है। करीबन इन जिलों के अंदर भी करीबन 6,000 7,000 के एक्टिव मामले देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के हर जगह पर हर स्थान पे कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं और बड़ी बुरी स्थिति है उत्तराखंड की, बदतर स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाएं इस समय बदतर है यहाँ पर, और जिस तरीके से बच्चों की अगर बात करें तो आने वाला खतरा बहुत खतरनाक होने वाला है। इस तरह की सरकार ने अपने हाथ भी खड़े कर रखे हैं क्योंकि किसी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जो सरकार दावा कर रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर वो धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ आंकड़े रह गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इंसानों की जो लोग जिससे संक्रमित हो गए हैं, कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, वो उनकी स्थिति बहुत बदतर हो रही है, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं और मौतें हो रही है। अगर हम बात करें अलका कि करीबन 60 से लेकर 69 ईयर तक की जो मौतें हैं उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा हुई है। इतने वर्ष की जो लोगों की मौतें बहुत ज्यादा हुई है, तो कहीं ना एक चिंता का विषय है। आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है और इसमें संभल के रहने की बहुत जरूरत है। अलका बिल्कुल मनीष, आपके हरिद्वार में ही एक खबर आपने ही कवर की थी जहां पे एक ही गांव में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक आधे गांव वालों का ही कोरोना टेस्ट हुआ है। बिल्कुल अलका, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अगर हम फर्स्ट लहर की बात करें तो इसमें जो शहरी जो क्षेत्र थे वहीं तक कोरोना की संक्रमित केस थे, पर अगर हम देखें तो गांव-गांव तक ये पहुंच गया है। अगर हम जिस तरीके से हरिद्वार जो जिला पड़ता है ये एक मैदानी जिला पड़ता है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र काफी है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी इस कोरोना से कभी अछूता नहीं रहा है। तो इतनी तादाद में मिल रहे हैं। अगर हम टेस्ट करना चाहें, जबकि सरकार टेस्टिंग बढ़ा नहीं रही है, अगर टेस्टिंग को ज्यादा मामला बढ़ाया जाए तो कई केस ऐसे निकलेंगे, गांव केसेस ऐसे निकलेंगे जो कोरोना से समय संक्रमित है। क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं, खांसी जुकाम बुखार अगर हम देखें तो बहुत मात्रा में यहाँ पर फैल रहा है, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र लोग होते हैं वो अपने मेडिकल से या गाँव में जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवाइयां ले लेके वो अपने लोग को बढ़ा लेते हैं। पर सरकार को यह सचेत होना चाहिए। सरकार बड़े स्लो तरीके से पहुंच रही है और ये महामारी फैलती जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं फेल है। बिल्कुल मनीष, सरकार कहीं ना कहीं फेल है। सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आंकड़ों से भी सरकार जो है सबक नहीं ले रही है। जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से कि तीसरी लहर आनी बाकी है, तीसरी लहर आएगी और वो बच्चों को अपने चपेट में लेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सिर्फ 1.25 महीने में 18,000 के करीब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये काफी चिंताजनक विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तराखंड के हालात बिल्कुल ही खराब नजर आ रहे हैं, बच्चे भी संक्रमित मिल रहे हैं। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तराखंड की सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है।